शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा का नाम पूरे देश में मशहूर था। अरबों की कंपनी, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी दौलत होने के बाद भी विक्रम मल्होत्रा की ज़िंदगी में एक खालीपन था। उनका इकलौता बेटा आर्यन, जो कई सालों से विदेश में पढ़ाई करके भारत वापस आने वाला था। विक्रम मल्होत्रा चाहते थे कि अब उनका बेटा शादी करके घर संभाले। आर्यन की मां की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। विक्रम मल्होत्रा ने अपने पुराने दोस्त राजेश कपूर की बेटी अर्पिता का रिश्ता आर्यन के लिए सोच रखा था। राजेश कपूर भी बहुत अमीर आदमी था। उनकी बेटी अर्पिता सुंदर, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। आर्यन जैसे ही विदेश से लौटा, उसके पिता ने बात शुरू कर दी। बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए अर्पिता को चुना है। आर्यन शांत बैठा रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, पापा, मैं शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम चौंक गए। कैसी शर्त? आर्यन बोला, मैं पहले उस परिवार को समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके संस्कार कैसे हैं। वे नौकरों और गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं 1 महीने तक उनके घर में बिना पहचान बताए नौकर बन कर रहूँगा। विक्रम हैरान रह गए, लेकिन बेटे की जिद के आगे मान गए। कुछ दिनों बाद साधारण कपड़े पहनकर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और हाथ में छोटा बैग लेकर आर्यन राजेश कपूर के बंगले पहुंचा। अब वह करोड़पति नहीं, बल्कि एक गरीब नौकर था। उसने अपना नाम अर्जुन बताया। राजेश कपूर के घर में पहले से कई नौकर काम करते थे, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। छोटी छोटी बातों पर नौकरों को डांटा जाता था। गलती होने पर खाना तक नहीं दिया जाता था। राजेश कपूर की पत्नी तो नौकरों को इंसान तक नहीं समझती थी। पहले ही दिन आर्यन से एक महंगा फूलदान टूट गया। तुरंत जोरदार थप्पड़ पड़ा। गंवार कहीं का, पता है इसकी कीमत कितनी है? आर्यन चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीब लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन उसी घर में एक लड़की थी, नंदिनी उस घर में काम करने वाली एक साधारण लड़की थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। नंदिनी दिन रात मेहनत करके अपनी माँ का इलाज करवाती थी। लेकिन सबसे खास बात, उसके दिल में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। जब सब लोग आर्यन पर चिल्लाते, तब वही चुपके से उसके लिए खाना रख देती। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? कोई और होता तो नौकरी छोड़कर चला जाता। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। शायद मुझे ज़िंदगी समझनी है। नंदिनी उसकी बात समझ नहीं पाई। धीरे धीरे आर्यन और नंदिनी दोस्त बन गए। आर्यन ने देखा कि नंदिनी खुद भूखी रहकर अपनी माँ के लिए दवा खरीदती थी। एक दिन नंदिनी की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। घर के मालिकों ने मदद करने से मना कर दिया। हम कोई अस्पताल नहीं चलाते, नंदिनी रोने लगी। तभी आर्यन आगे आया। उसने अपनी बचाई हुई सारी रकम निकाल दी और नंदिनी की माँ को अस्पताल लेकर गया। पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा। सुबह डॉक्टर बोले, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मरीज नहीं बचता। नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी को इतने अपनेपन से अपनी मदद करते देखा था। अब दोनों के बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा। नंदिनी को लगता था कि अर्जुन सिर्फ एक नौकर नहीं, उसके अंदर कुछ खास है। एक दिन बारिश हो रही थी। नंदिनी छत पर भीगे कपड़े उठा रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। वह नीचे गिरने वाली थी कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नज़रें मिली। बारिश की बूंदें गिर रही थी और पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो चुका है। लेकिन एक दिन राजेश कपूर को शक हो गया।
उन्होंने आर्यन को नंदिनी से बात करते देख लिया। गुस्से में चिल्लाए, एक नौकर होकर तू हमारी नौकरानी से प्यार करेगा? उन्होंने आर्यन को धक्का देकर घर से निकाल दिया। नंदिनी रोती रही, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस रात पहली बार आर्यन टूटा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था असल अमीरी पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। कुछ दिनों बाद राजेश कपूर के घर में अचानक कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। पूरा परिवार बाहर आया। सामने विक्रम मल्होत्रा खड़े थे। उनके साथ सूट पहने एक युवक भी था। जैसे ही वह युवक गाड़ी से उतरा, राजेश कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, आर्यन था। राजेश कपूर हक्का बक्का रह गए। तुम? विक्रम मल्होत्रा गंभीर आवाज में बोले। हाँ, यही मेरा बेटा है, वही लड़का जिसे तुम लोगों ने नौकर समझकर अपमानित किया। पूरा घर शांत हो गया। अर्पिता भी शर्मिंदा थी। उधर नंदिनी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। राजेश कपूर तुरंत बोले, आर्यन बेटा, अर्पिता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन आर्यन शांत था। उसने सबके सामने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं शादी उस लड़की से करूँगा जिसने गरीब समझकर भी मेरा सम्मान किया, जिसके दिल में इंसानियत है। पूरा घर स्तब्ध रह गया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। विक्रम मल्होत्रा अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया उनका बेटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बड़ा इंसान बन चुका है। उन्होंने नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और बोला, आज से तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। राजेश कपूर शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। उन्हें आज समझ आया, दौलत से इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन इंसान का व्यवहार अमीर नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद आर्यन और नंदिनी की शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन उस शादी में सबसे ज़्यादा खुशी गरीब नौकरों के चेहरों पर थी, क्योंकि पहली बार किसी अमीर ने उन्हें इंसान समझा था। और आर्यन ने साबित कर दिया, सच्चा प्यार चेहरे या पैसे से नहीं, इंसान के व्यवहार और दिल से होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।